हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। रियल एनालिसिस की यूनिट नंबर 2 हम कर रहे थे और पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए, उनकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए कुछ इम्प्रॉपर कंपैरिजन इंटीग्रल्स हमने समझे थे। ये इम्पोर्टेंट हैं बहुत, और कंपैरिजन टेस्ट भी हमने कुछ स्टडी किए थे और उनसे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। अगर आपको ये रिजल्ट्स और कंपैरिजन टेस्ट बच्चों याद नहीं हैं तो आप इनको अच्छे से सुनिए पिछले लेक्चर को, और इन रिजल्ट्स को याद करके ही आप आज का लेक्चर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके सामने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती रहेंगी। आज मैं अगली प्रॉब्लम लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये फर्स्ट काइंड की इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हम स्टडी कर रहे हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 log of x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है मेरे पास प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चों हमने यहाँ से फंक्शन को अलग कर लिया। आपको याद होगा कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। किस इंटरवल में? जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से 1 में आपका फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन 0 से 1 के अंदर x को अगर रखोगे तो ये लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब फंक्शन हमारा नेगेटिव है इस इंटरवल के अंदर। तो अगर आप कंपैरिजन इंटीग्रल अप्लाई करना चाहते हो तो फंक्शन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन पॉजिटिव बन गया है इंटरवल के अंदर, ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल 0 to 1। ओके, अब हम इसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन मानकर यहाँ से चलते हैं। तो बच्चों अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये फंक्शन हम जी एक्स के तौर पे लेकर चलें तो हमारी लिमिट सोल्व हो जाती है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर मैं एफ एक्स माइनस दिस बाई जी एक्स अगर ये करता हूँ तो ये क्या बनेगा? ये बटे ये लिखोगे, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस लॉग ऑफ एक्स और अदर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसके साथ आपको लिमिट भी लगानी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ भी मैंने शो किया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि 0 से आगे की तरफ हम काम कर रहे हैं, दैट्स वाई 0 प्लस हम लगाते हैं। ओके, अब इसको लिमिट को सोल्व करना है। नीचे तो बच्चों जब 0 रखेंगे तो 1 बन जाता है, नीचे की दिक्कत नहीं है। ऊपर जो है 0 रखेंगे तो 0 इंटू लॉग ऑफ 0, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो ये क्या आएगा? उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी लिमिट अलग से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। x की पावर n कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर n मेरा 1/2 है, x की पावर 1/2। मैं जनरल में काम करता हूँ, x की पावर n इंटू लॉग ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 0। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 1 मिनट के लिए log x को ऊपर और x की पावर n को नीचे ले आइए, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की पावर माइनस n का माइनस n, x की पावर माइनस n माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? फिर लिमिट भी है साथ में, तो ये बन जाएगा माइनस 1/n x की पावर माइनस n, और ऊपर ले जाओ साथ में लिमिट x टेंस टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 1/n माइनस x की पावर ऊपर चला जाएगा n, और x को 0 करोगे तो ये 0, यानी कि दिस इज 0। तो ये लिमिट की वैल्यू 0 आएगी। अगर ये अपना देखो, ये n अगर पॉजिटिव है
तो ये x ऊपर आया है। अगर ये n नेगेटिव होता तो ये x नीचे रहता, और नीचे रहता तो समथिंग बाय जीरो क्या बनता, इन्फिनिटी बनता। यानी कि ये जीरो कब बना है, अगर n अपना क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब बच्चों अगर n पॉजिटिव है तो ये लिमिट सोल्व हो जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है। तो अब इसके साथ अप्लाई करो, यहाँ पर n कितना मेरा 1/2 मीन्स जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लिमिट सोल्व होने के बाद क्या आएगी, जीरो आएगी। 0/1 क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो ये लिमिट सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट, अब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब ये लिमिट जीरो आ जाती है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि g(x) का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो f(x) का भी कन्वर्जेंट होगा। तो चेक करते हैं, g(x) का इंटीग्रेशन 0 से 1 यानी कि इंटीग्रेशन 1/√x dx 0 से 1। अब ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये कहाँ से पता करोगे, ये हम पीछे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल में कर चुके हैं। वहाँ पर क्या था, 1/x - a की पावर n था, और n अगर क्या था, 1 से छोटा था। अगर n अगर 1 से छोटा होता है तो ये इंटीग्रेशन a से b क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है। तो अब इसमें चेक करो, जीरो है यहाँ पर तो x - 0 लिख लेता हूँ मैं। पावर कितनी है, 1/2 मीन्स n की जगह क्या है, 1/2। तो 1 से तो छोटा है, इसका मतलब ये इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और जब g का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, f dx 0 से 1 ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यही हम चेक करना चाहते थे कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो आंसर क्या आया, दिस इज कन्वर्जेंट। ओके बच्चों, जीरो के ऊपर ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनती थी इस फंक्शन की, 1 के ऊपर कहीं नहीं बन रही है, चेक करके देख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में भी कहीं नीचे जीरो नहीं बन रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है कि ये जो फंक्शन था अपना, ये जीरो के ऊपर ही इनफाइनाइट बनता है, क्योंकि log ऑफ जीरो मीन्स -∞/1, यानी कि ये इन्फिनिटी बनता है, 1 पे नहीं बनता है। बेशक यहाँ 1 - 1 से 0 बन रहा है नीचे, लेकिन टोटल फंक्शन जो है 1 पे इन्फिनिटी नहीं बनता है, क्योंकि जब लिमिट चेक करोगे ना, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 दोनों साइड आप लोगे तो log ऑफ 1 क्या बन जाएगा, 0/∞ क्या होता है, जीरो होता है। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है, दिस इज जीरो फॉर द लिमिट x टेंड्स टू 1। इसका मतलब सिर्फ 1 0 पे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है, और वो हमने 0 पे चेकिंग कर ली है कि ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम चल रही हैं बच्चों। एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट क्या कहता है, शो दैट द इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर m इंटू ऑफ x बटे x⁻n इंटू dx। दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, तो IFF लिख सकता हूं मैं, n इज लेस देन m+1। जब ऐसा है तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बच्चों एग्जिस्ट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा अगर ऐसा है तो। देखिए इसमें बच्चों मर्जी n की चलती है, n और m की। दिखने में तो फर्स्ट साइट में ये लगता है कि भाई x को 0 रखें नीचे तो समथिंग बाई 0 बन जाता है, डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो ऐसे लगता है जैसे 0 इंडिटरमिनेट 0 पे फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनेगी। लेकिन बच्चों ये m और n की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फंक्शन का पूरा फिगर। भाई अगर n आपका नेगेटिव है तो ये x तो नीचे बचा ही नहीं, फिर तो x ऊपर चला गया। और मान लो m नेगेटिव है, n भी नेगेटिव है, तो उल्टे हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि
पॉजिटिव बनने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते सीधा सीधा कि भाई ये फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर बना रहा है, 0 पे या π/2 पे या कहाँ पे। इस फंक्शन का हमें पहले थोड़ा अलग से ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो यही चेक कर लें कि इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पर है, और अगर कहीं प्रॉब्लम है फंक्शन को, मतलब फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनाता है, तो फिर हम सिर्फ वही चेकिंग कर लेंगे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की, और बाकी जो है उसका भी हम अंदाज़ा ले लेंगे। जैसे इस फंक्शन को हमने उठाया f(x) इक्वल टू क्या है, साइन पावर mx बाई x रेज टू पावर n। अब मैं इसको अगर n पावर में से m पावर बचा लूँ यहाँ पे, और बाकी जो बची उनको अलग लिख लूँ x की पावर n माइनस m। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। अब अगर मैं लिमिट लेता हूँ दोनों तरफ, लिमिट x टेंड्स टू 0 में चेक करके देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 0 पे हमें कन्फ्यूज़न बनी हुई है, क्योंकि 0 पे कहीं ये 0 बन रहा है या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, साइन 0 भी 0 बन सकता है। 0 पे प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, लेकिन कब कब प्रॉब्लम बनेगी, m और n की किन किन वैल्यूज़ के लिए बनेगी, वो हम अभी यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं। तो लिमिट लेकर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ लिया, ये तो बन गया 1, तो बचा क्या, सिंपली ये पार्ट बचा और इसके ऊपर लिमिट लगेगी। ओके, यानी कि मेरे पास ये बचा 1/x की n माइनस m और लिमिट x टेंड्स टू 0। जब इसको हम बच्चों, इसको समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी मत लिख देना सीधे सीधे, क्योंकि अभी m और n का आपको मालूम नहीं है, तो ये नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा वो मर्जी m और n की चलेगी। ओके, अब अगर n माइनस m, ये n माइनस m अगर अपना नेगेटिव है, देखिए अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है पावर, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते ही 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, यानी कि दिस इज 0। और अगर n और m इक्वल हैं तो कट जाएंगे, कट के 1/x की 0, n के 1/1, ये तो वैल्यू ही 1 बन जाएगी। कब, m और n अगर इक्वल हैं, m और n अगर इक्वल है। और तीसरा, अगर ये पावर पॉजिटिव है, यानी कि n माइनस m अगर पॉजिटिव है, तो अब फिर ये नीचे रहेगा तो 0 रखोगे समथिंग बाई 0, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि इस फंक्शन के 0 के आसपास 3 रूप हो सकते हैं, ये 3, तो मर्जी m और n की इस तरह से चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों, लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू जब 0 ही आ रही है, इसका मतलब फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनी इस केस में, और इस केस में भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनी। इसका मतलब सिर्फ इस केस में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनती है। तो जब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ही नहीं बनी, तो इसका मतलब इन दो केसेस में प्रॉपर इंटीग्रल बनता है, इम्प्रॉपर बन ही नहीं रहा है, सिर्फ इस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। तो बाकी केस में प्रॉपर इंटीग्रल है, हम निश्चिंत हो गए हैं बाकी केसेस के लिए। अब मैं सिर्फ n माइनस m ग्रेटर देन 0 ये केस लेकर के आगे बढ़ता हूँ। ओके, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है अपनी, 0 से π/2। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले तो चेकिंग आपको यही करनी है कि जो फंक्शन आपके पास है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि हमारे कंपैरिजन इंटीग्रल पॉजिटिव फंक्शन के लिए लगेंगे। ओके, ये पॉजिटिव बनता है, नो डाउट, इन दिस इंटरवल 0 से π/2, तुम चेक कर सकते हो। ओके, अब हमने एक gx फंक्शन उठाया 1/x की पावर n माइनस m। अब समझ गए होगे तुम मैं किस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस केस के अंदर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनती है, यानी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। कहाँ पर, 0 के ऊपर, क्योंकि लिमिट किसकी चेक की थी, लिमिट कहाँ पे चेक की थी हमने, 0 पे। ओके, तो यानी कि अब मैं 0 पे चेक करना चाहता हूँ आगे कि इम्प्रॉपर तो बन गया है,
लेकिन वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है मैं वो चेक करना चाहता हूँ, कहाँ पर, जीरो के ऊपर। इसलिए मैंने gx उठाया, ये fx बटे gx किया। fx जो अभी अभी मैंने इस फॉर्म में बनाया था, ये फॉर्म में यूज करूंगा fx की, तो इतने पार्ट को मैंने gx मान लिया, डिवाइड करूंगा तो सिर्फ ये बचेगा, यानी कि fx बाई gx क्या आएगा, साइन की पावर m x बाई x की पावर m, और लिमिट भी लेनी है x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। तो ये बच्चों क्या आया, दिस इज 1, तो लिमिट की वैल्यू तो 1 आ गई, तो ना तो 0 आया ना इन्फिनिटी आया, इसका मतलब कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर होंगे। तो gx का नेचर चेक करो, एज gx यानी कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन x की पावर n माइनस m। अब कंपैरिजन इंटीग्रल यूज करो। कंपैरिजन इंटीग्रल क्या कहता है, 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन x को तो लिखो x माइनस 0, क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए x माइनस 0 की पावर n माइनस m। ये कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये पावर 1 से छोटी है। दिस इज कन्वर्जेंट इफ दिस पावर n माइनस m इज लेस देन 1। ओके, तो इसका मतलब बाकी में डाइवर्जेंट होगा, बाकी में डाइवर्जेंट इफ n माइनस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट, और इस केस में क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो हमने तो कन्वर्जेंट वाला चाहिए हमारे को, तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया है कि जब ये ऐसा है तो इंटीग्रेशन g वाला इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है, और g वाला कन्वर्जेंट है तो f वाला भी इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है। तो मैं सीधे कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन पावर mx बटे x की पावर n 0 टू पाई बाई 2 dx इज कन्वर्जेंट इफ n माइनस m इज लेस देन 1। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो m को उधर ले जाऊँ, n लेस देन m प्लस 1 हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये हमें इस केस के लिए डिसीजन मिल गया है कि n माइनस m जब ग्रेटर देन 0 था तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनती है, लेकिन ग्रेटर देन 0 में भी जब ये लेस देन 1 है, n माइनस m की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन जब 1 से छोटी जब तक रहेगी, 1 से छोटी, तब तक ये कन्वर्जेंट रहेगा, उसके बाद फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो टोटल कम्युलेट करो। हम पहले ही कह चुके हैं कि जब n माइनस m लेस देन 0 है तो कन्वर्जेंट है, यानी कि n लेस देन m है उस केस में कन्वर्जेंट है, और जब n और m इक्वल हैं तो भी कन्वर्जेंट है, राइट, तो भी ये कन्वर्जेंट है, और इस केस में भी कन्वर्जेंट है, यानी कि n लेस देन m प्लस 1 तो भी कन्वर्जेंट है। सॉरी ये काफ़ी कटा हुआ था, एक बार फिर देख लो। पिछले केसेस को मैं कम्युलेट कर रहा हूँ, इस केस में पहले कन्वर्जेंट था, इसमें भी कन्वर्जेंट था, और तीसरा केस ये मैंने अभी प्रूव कर दिया, इसमें भी कन्वर्जेंट है। तो बच्चों अब तीनों केसेस को कम्युलेट करो, तो n m से छोटा है तो भी कन्वर्जेंट, इक्वल है तो भी कन्वर्जेंट, और n m प्लस 1 से छोटा है तब तक कन्वर्जेंट। तो इकट्ठा कहोगे तो n जब तक m प्लस 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट, और बच्चों ये जो केस है ये तो इसके अंदर ही चला जाएगा, ये तो लिखने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि n m से छोटा है और इसमें कहते हैं n m प्लस 1 से छोटा है, तो ये तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, और n और m इक्वल हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जब तक n लेस देन m प्लस 1 है तब तक इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये था भाई हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ये था एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच द इंटीग्रेशन दिस वन इज कन्वर्जेंट। तो बच्चों ये भी सेम ऐसे ही स्टेप्स में आपको करना है।
यहाँ से फंक्शन उठाया है और इस फंक्शन को, इसमें भी m और n की मर्जी चलेगी, तो इसलिए यहाँ पर भी f(x) का नेचर चेक किया और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, धन्यवाद।